हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट और ये सब कंसेप्ट्स पे हुई थी। अब क्योंकि ये समय वैसा ही है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी स्कूल में, तो अभी हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे। पाइथन आप लोगों ने 11th क्लास में जो बेसिक्स सारे पढ़े थे, सबसे पहले तो उन्हीं का रिवीजन होगा, उसके बाद हम लोग इसके एडवांस मोड में जाएंगे। राइट, सो सबसे पहले रिव्यू देख लेते क्या है पाइथन। पाइथन आप लोग को ही पता है, पावरफुल मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है जिससे आप प्रोग्रामिंग करके कई तरह के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट्स प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ऐसा लैंग्वेज जिसके लिए आपका प्रोग्राम कोड लाइन वाइज कंपाइल होता है, लाइन वाइज इंटरप्रेट होता है। मतलब आपने प्रोग्राम टाइप किया, वो हाथ के हाथ वो उसका जो आउटपुट है वो भी साथ के साथ आपको मिल सकता हो। ऐसे लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहलाते हैं। ठीक है, तो पाइथन के लिए बेसिकली हम लोग पाइथन IDLE को यूज़ करेंगे। ये आप इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। या आप गूगल पे सर्च करेंगे पाइथन IDLE। ठीक है, तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसका 3.6.5 वर्ज़न जो है वो अगर आपको मिलता है तो आप वो डाउनलोड करें, या उससे पहले के भी वर्ज़न अगर एक दो वर्ज़न पीछे के भी हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बेसिक प्रोग्राम सारे रन करेंगे उस पर भी। तो आप वो डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज़ पाइथन IDLE? इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जहां आपके पास सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल है। मतलब जहां आप प्रोग्राम का कोड टाइप करेंगे वहीं आपको आउटपुट के लिए भी सोर्सेज मिल जाएंगे, कई लाइब्रेरीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, जिनको हम इंक्लूड करके अपने और भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इन शॉर्ट फॉर्म IDLE, पाइथन IDLE, राइट। अब सबसे पहले तो इसमें दो मोड होते हैं, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है? जैसे आप पाइथन को ओपन करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होती है, उस पर ये पाइथन का निशान बना हुआ होता है। ठीक है, 3 बार ग्रेटर देन का साइन है ना, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। इस पर हम डायरेक्टली कमांड टाइप करेंगे। कमांड टाइप करते जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं उसका रिज़ल्ट इमीडिएटली शो होता है, राइट। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल प्रिंट वेलकम टू पाइथन। जैसे हमने एंटर किया वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो, प्रिंट 100 + 20 किया हमने, एंटर करते ही 120 नीचे प्रिंट होकर आ जाएगा। अब ये तो था लाइन वाइज एग्जीक्यूशन किया, आपने कमांड लिखा, आपको रिज़ल्ट मिल गया। बट इसमें क्या ड्रॉबैक होता है? वी कैन नॉट सेव कमांड्स इन इंटरैक्टिव मोड। इसमें हम कमांड सेव नहीं कर सकते हैं। इनकेस हमें दोबारा से अगर सेम प्रोग्राम की ज़रूरत है तो हमें वापस से टाइप करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्रिप्ट मोड होता है आपके पास, जो हमने पहले भी प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हैं तो मैंने आपको दिखाया है कि आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू ऑप्शन से या Ctrl+N से भी आप स्क्रिप्ट मोड का पेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कमांड टाइप करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए F5 प्रेस करते हैं। मतलब बंडल ऑफ कोड्स अगर आपके पास है, लाइन ऑफ कोड्स है, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स यूज़ किए, लूपिंग यूज़ करी है, आप चाहते हो कि बार बार आपको वो पूरा का पूरा प्रोग्राम टाइप ना करना पड़े, तो आप स्क्रिप्ट मोड में उसको टाइप करें, उसके बाद उसको सेव कर लेंगे नाम से। जब भी आपको उस प्रोग्राम की ज़रूरत है आप वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं ईज़िली। F5 शॉर्टकट की होती है, अदरवाइज़ एग्जीक्यूट ऑप्शन भी आता है, रन कमांड। रन करने के लिए आप कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। जो बेसिक प्रोग्राम्स मैंने बताए भी हैं आपको, वापस से एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऊपर देखो, ये हैश साइन के साथ जो रेड कलर में शो हो रहा है, दिस प्रोग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन
ग्रीट फॉलोज़। ये जो आपका ये है कमेंट्स, इसको कहते हैं हम कमेंट्स, ठीक है, जिसको हैश साइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो डेफ ग्रीट है उसके अंदर प्रिंट हेलो पाइथन लर्नर्स लिखा है, वो होता है आपका फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। फंक्शन आपके 11th क्लास में नहीं था, 12th में ये आपका एक न्यू टॉपिक है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसमें हमने लिखा a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20, c इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। ये होते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर हमने प्रिंट a किया, प्रिंट b प्लस 50, प्रिंट c, राइट। अब जब हम उसके बाद फिर एज लिया है 15, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 एलिजिबल टू वोट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट। इफ़ एल्स भी हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है, हमारे कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं इनको, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, जो आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपल लाइंस में आएंगी, बट जैसे ही आपने इफ़ एल्स या लूपिंग यूज़ करी तो आपको वहाँ पर एक इंडेंट देना होगा, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज़ व्हाट, आप इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 लिखा आपने, ये है एक कंडीशन के बिहाफ पे जो काम होना है, जो वर्क होना है, जो स्टेटमेंट प्रिंट होना है, वो आप एक 5 स्पेसेस का गैप देकर लिखते हैं, ठीक है। अब 5 स्पेसेस का गैप आप कैसे देंगे, टैब की होती है हमारे कीबोर्ड पे, टैब की प्रेस करेंगे तो वो 5 कैरेक्टर का स्पेस ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो ये होते हैं हमारे इंडेंटेशन, राइट। और जैसे हमारा इफ़ का काम कंप्लीट हुआ, इंडेंटेशन को बैक करके तब हम एल्स लिखेंगे, और एल्स के अंदर फिर से हम लोग जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं उसके लिए एक इंडेंट का स्पेस देंगे, ठीक है। सो ये आपके नोट्स में मैंने भेजा हुआ है, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन, इनके बारे में पूरी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आप लोग अपने एक बार रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, राइट। नाउ अब हम लोग जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड आर दोज वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अपने वेरिएबल के नेम के लिए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होती हैं जो पाइथन प्रोग्राम में फ़िक्स होती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ये हमारा एक कमांड होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितने कमांड्स, कितने कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पाइथन प्रोग्राम में मिलते हैं, जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट। ये बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो आपको इस लिस्ट में पता चल जाएंगे। इन कीवर्ड्स को हम लोग नॉर्मल वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, और इनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होती हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम्स में आगे बढ़ेंगे हमें ये कीवर्ड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी और हमें उसका मतलब भी समझ में आएगा, राइट। नाउ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां हमें किसी सर्टेन वैल्यू को चेंज भी करना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां हम चाहते हैं कि चेंज ना हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड आर असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती हैं उन्हें हम इम्यूटेबल कहते हैं, और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है उसे हम लोग म्यूटेबल कहते हैं। तो पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल्स, राइट। सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, एक्सेट्रा, ये सारे आपके म्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे हमारे इम्यूटेबल होते हैं, जो कि एक बार क्रिएट हो गए तो वो वापस से मॉडिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। सपोज़ एक वेरिएबल हमारे पास है x जो कि इंटीजर टाइप का है, इसमें हमने वैल्यू ली 5। नाउ दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट अ वैल्यू 5 रेफरेंस्ड बाय x। नाउ वी क्रिएट अनदर वेरिएबल y विच इज़ कॉपीड ऑफ द वेरिएबल x।
राइट। अब हमने y वेरिएबल लिया जिसमें हमने x की वैल्यू को कॉपी करी है। द अबव स्टेटमेंट विल मेक y रेफर टू वैल्यू 5 ऑफ x। वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट आइडेंटिफायर्स x एंड y पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल जो है वो 5 को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द अबव स्टेटमेंट शैल रिजल्ट इन एडिंग अप द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड असाइन इन टू x। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई क्या करेगा, x और y की वैल्यू को ऐड करके x में स्टोर करेगा, राइट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि x की वैल्यू जो इक्वल्स टू के राइट साइड में है वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ लेफ़्ट साइड की वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज हो सकती है, ठीक है। अब आप लोग एक नॉर्मल सा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हो, डिस्प्लेइंग अ वेलकम मैसेज टू द यूज़र। यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है, यूज़र नेम इज इक्वल्स टू इनपुट प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा प्लीज़ एंटर योर नेम, नेम आपका जो भी आपने नाम डाला। उसके बाद दिया हमने वेलकम यूज़र नेम, तो वो वेलकम के साथ उस नाम को प्रिंट कर रहा है। फिर हमने दिया प्रिंट यूज़र नेम और कॉमा देकर डबल कोट्स में हमने लिखा है लेट्स लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यूज़र नेम यहाँ क्या है, यूज़र नेम इज़ अ वेरिएबल एंड द अदर जो आपने कॉमा के बाद लिखा है डबल कोट्स के अंदर, दैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू जो हम अपनी तरफ से लाइन लिख रहे हैं। इसका आउटपुट देखो, यूज़र नेम में जो भी नाम सेव होगा, जो भी नाम आपने एंटर किया होगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जतिन नाम एंटर किया है तो जतिन लेट्स लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आगे आपने ऐड करना है वो आपने स्टेटमेंट लिख दिया, वो पूरे लाइन को एक साथ प्रिंट कर देगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इनपुट जो है यूज़र से हमें लेना है 2 नंबर और उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करना है। ये भी एग्जाम्पल हमने बहुत किए हैं 11th क्लास में, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। n1 इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एंट की, क्योंकि जब भी कोई नंबर इनपुट में हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट होता है नंबर्स में चेंज करने के लिए, ताकि उनके बीच में कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके। इसके लिए हम लोग इंटीजर में उसका टाइप कास्ट करते हैं, ठीक है। तो n1 क्या है, n1 यहाँ पर है वेरिएबल नेम, n2 भी वेरिएबल नेम है, सम भी एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हमने लिए n1 n2, जिसमें हमने 2 नंबर्स इनपुट करा लिए और सम में हमने उन दोनों का एडिशन स्टोर कर लिया। नेक्स्ट प्रिंट सम ऑफ द नंबर, ये हमने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंड कॉमा के बाद जो सम है वो वेरिएबल यानी वेरिएबल अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोड वेरिएबल लिया इक्वल्स टू n1 इंटू n2, तो प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर प्रोड। तो ये आप एग्जाम्पल का आउटपुट भी यहाँ देख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर सेकेंड नंबर 30, सम ऑफ द नंबर 80, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यहाँ पर आपको 1500 जो आपका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स अगली वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथ की वीडियो हो जाएगी तो आपकी शेयर नहीं हो पाएगी व्हाट्सएप पे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।